ओके, तो हम नेक्स्ट अब देखते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर यहाँ पे मेजरली जो इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनके आपको ऑपरेशंस तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ पे मेजरली फोकस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर। जैसे कि इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन, इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, किस तरह से होता है, क्या क्या उनके फॉर्मूलाज होते हैं और किस तरह से आप उन पर डिफरेंट एक्सप्रेशंस या फिर डिफरेंट फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम देखते हैं कि हम इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि 2√2 प्लस 3√3 एंड √2 माइनस 3√3 को हमको ऐड करना है। तो सिंपल है, 2√2 प्लस 3√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब इसमें होगा ये कि जो √2 वाली टर्म है वो साथ में मर्ज होंगी, साथ में ऐड होंगी, और √3 वाली टर्म है वो साथ में होंगी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस √2 प्लस 3√3 माइनस 3√3। समझिए आप, ये √2 इधर आ गया और ये 3√3 इसके साथ चला गया। आंसर क्या होगा, 3√3 से 3√3 कैंसिल और 2√2 प्लस √2 इज 3√2। तो ये हो गया इसका आंसर। यानी कि आपने जब दो इर्रेशनल नंबर्स ऐड किए तो उसका आंसर एक इर्रेशनल नंबर आया। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप दो इर्रेशनल नंबर ऐड करें और उनका आंसर एक इर्रेशनल नंबर ना आए बल्कि एक रैशनल नंबर आए। एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं इन दो नंबर को लेता हूं और कहता हूं ऐड, तो क्या होगा, 2√2 माइनस 2√2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 माइनस 3√3 पॉजिटिव 3√3 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 0, जो कि है एक होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, कुछ भी कहिए। लेकिन आप ध्यान देखिए इस बात पर, हमने पहले वाले एग्जांपल में जब दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया था तो आंसर आया था एक इर्रेशनल नंबर, लेकिन यहां पे हमने जब दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया है तो आंसर आया है एक रैशनल नंबर। इसका मतलब जब आप दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कि जब दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा। तो सिंपल है, 6√3 मल्टीप्लाइड बाय 2√5। इसके अंदर जो होल नंबर टर्म है वो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि हो जाएगा 12, और जो √y टर्म है वो √रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा √15। ये एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, 6√3 एंड 2√3, तो अब क्या होगा, 6 एंड 2 मल्टीप्लाई होंगे 12, और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होकर के 3 हो जाएंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 36। दैट मीन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई टू इर्रेशनल नंबर्स तो आंसर आपका इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जब हमारे पास दो इर्रेशनल नंबर है, उनको डिवाइड करना है। 8/15 को डिवाइड करना है 2/15 से, यानी कि 8/15 डिवाइडेड बाय 2/3। तो इसमें क्या होगा, जो होल नंबर टर्म है वो डिवाइड होंगी एक दूसरे से, और जो अंडर रूट वाले टर्म है वो एक दूसरे से डिवाइड होगी। तो यानी कि 15 3 का एक मल्टीपल है, तो 3 5 15, यानी कि आंसर इज 4√5। पर क्या हर बार जब भी आप दो इर्रेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा इर्रेशनल आएगा? आइए देखते हैं। हम लेते हैं 4√5 एंड 3√5। इसको हम लिखते हैं 4√5 डिवाइडेड बाय 3√5। √5 से √5 कैंसिल, आंसर इज 4/3 विच इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब अगर आप दो इर्रेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है और एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। आई होप आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब भी हम दो इर्रेशनल नंबर्स का करते हैं तो ये बात समझ में आ गई होगी कि आंसर
इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। एक इरेशनल और एक रैशनल नंबर का मैथमेटिकल ऑपरेशन इरेशनल नंबर में ही रिजल्ट करता है, जबकि दो इरेशनल नंबर्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन इरेशनल और रैशनल किसी में भी रिजल्ट कर सकता है। तो हमने पीछे के वीडियोस में देखा था कि अगर हमको √2, √3, √5 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे तो वो कैसे करते हैं, लेकिन चैलेंज आता है कि अगर आपको √3.5 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे तो आप वो कैसे करेंगे। इस चीज को समझने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको √x नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है वेयर x इज अ डेसिमल। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सपोज कीजिए नंबर लाइन पे आपने एक पॉइंट लिया a और उससे आपने x सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की जो कि एंड होती है b पॉइंट के ऊपर। इस b पॉइंट से आपने एक और लाइन खींची 1 सेंटीमीटर की जो कि एंड होती है c पॉइंट के ऊपर। अब आपने a और c जिसकी की लेंथ x प्लस 1 सेंटीमीटर है उसका सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई किया यहां पर o, और o को सेंटर मान करके a और o को रेडियस लेकर के आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जो कि a और c को टच करता है एज अ डायमीटर। अब आपने b पर एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ की, इस पॉइंट को हमने कहा d, और d से हमने o को ज्वाइन कर दिया। अब हम देखेंगे कि इस BD की लेंथ कितनी है और हमारे अकॉर्डिंगली इस BD की लेंथ होनी चाहिए √x, लेकिन वो कैसे आएगी आइए देखते हैं। तो आप देखिए O से लेकर के D तक क्या चीज है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस पे टच होने वाली कुछ नहीं है बल्कि है रेडियस। और इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या है, इस सेमी सर्कल की रेडियस है x प्लस 1/2, यानी कि टोटल डायमीटर बाय 2। डायमीटर इज x प्लस 1 एंड दिस इज द रेडियस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस इसकी क्या है x प्लस 1/2। अब हमको निकालनी है OB की लेंथ। अगर हम OB की लेंथ निकाल लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हम BD निकाल सकते हैं। अब OB की लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, A to B इज फुल x, लेकिन A to O इज रेडियस, दैट मींस विच इज x प्लस 1/2, यानी कि OB की लेंथ होगी AB माइनस AO। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, AB माइनस AO इज OB's लेंथ, AB इज x minus AO is radius which is x plus 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x minus x minus 1/2, that means x minus 1/2, यानी कि ये लेंथ हो गई x minus 1/2। अब अगर हमको BD की लेंथ निकालनी है तो हमको लगाना होगा इसमें लगानी होगी पाइथागोरस थ्योरम, जो है a² इज इक्वल टू b² प्लस c², where a² is hypotenuse, here hypotenuse is x plus 1/2, that means it is x plus 1/2 whole square is equal to x minus 1/2 whole square plus c²। आपको समझ में आ गया होगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू लेंथ 1 एंड लेंथ 2 का स्क्वायर। तो इसको वैसे लिख सकते हैं c², इसको इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया a² माइनस b², यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। यहां पे a है x प्लस 1/2, b है x माइनस 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2x/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया x। दैट मींस
सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब है सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। सी क्या है? बी डी, यानी कि बी डी हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स। अब वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। अंडर रूट 3.5 हमको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। उसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए 3.5 सेंटीमीटर की नंबर लाइन के ऊपर, और उसके एंड पॉइंट से आप 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस टोटल लाइन की लेंथ हो गई 4.5 सेंटीमीटर। इस 4.5 सेंटीमीटर को डायमीटर मान के आप निकालिए इसका रेडियस, जो कि हो जाएगा 2.25, और वहां पे आप सेंटर मार्क कर दीजिए। इस सेंटर से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए इस लाइन पर, जो कि आपके दोनों एंड पॉइंट को टच करेगा। अब जो पॉइंट आपका था जहां पे कि 3.5 सेंटीमीटर खत्म हो रहा था, जिसको कि हमने बी पॉइंट कहा है, इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए अपने सेमी सर्कल के ऊपर। अब हमको पता चल गया है कि ये लाइन बी डी अंडर रूट 3.5 है। तो अगर हमको बी डी अंडर रूट 3.5 इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो हम इसको समझेंगे रेडियस, और इस रेडियस को समझ करके हम नंबर लाइन के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और ऑब्वियसली वो सेमी सर्कल डी से पास होगा और जाकर के नंबर लाइन पे हिट करेगा एक पॉइंट ई पर। तो बी से लेकर डी तक जो लेंथ है, ये लेंथ ये हो जाएगी अंडर रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरह से आप अंडर रूट 3.5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। हमने देखा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 जैसे नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, और हमने ये भी देखा अब कि कोई डेसिमल नंबर जो कि इर्रेशनल नंबर है, अगर उसको हमको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या है, तो आप फट से बता देंगे 2। गुड। पूछता हूं अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या है, आप बता देंगे 8। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि अंडर रूट 32 एंड 5 हियर, रेडिकल साइन ऑफ 5, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि आपको इस 5 का मतलब शायद इतना क्लियर ना हो। एक्चुअली इस 5 का मतलब यह है कि 32 को हमको इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5, which is equal to 2. तो 32 with radical sign of 5 is equal to 2. 64 अंडर रूट 64 का मतलब यह है कि यहां पे रेडिकल साइन है 2। 4 अंडर रूट का मतलब यह है यहां पे रेडिकल साइन है 2। लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि आपको रेडिकल साइन सिर्फ 2 ही मिले हर बार। हो सकता है कि आपको क्यूब रूट निकालना हो सकता है आपको 4th रूट निकालना हो सकता है आपको 5th रूट निकालना हो। अगर आपको ये सब निकालने हैं तो ये कहलाएंगे सब मिलाकर के रेडिकल साइंस। तो आपको होपफुली रेडिकल साइन समझ में आ गया होगा। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हर बार हम सिर्फ स्क्वायर रूट ही यूज नहीं करते हैं, ये सब भी इर्रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ रेडिकल्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे होते हैं। तो अगर आपके पास है अंडर रूट ए बी, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए अंडर रूट बी। इसका मतलब है ये। अगर आपके पास है अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, तो इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी। अगर आपके पास है अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो उसका आंसर है ए माइनस बी। कैसे? ये सिंपल फॉर्मूला है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप याद कीजिए फॉर्मूला इसको, वरना हम पोलिनोमियल में रिवाइज करेंगे। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अगर प्लस मैंने प्लस माइनस लिखा है तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर इज ए प्लस बी प्लस 2a अंडर रूट बी। लेकिन अगर यही फॉर्मूला हो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, देन हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। और ये सिंपल फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी टर्म है अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट सी प्लस डी, तो पहले अंडर रूट ए सी से मल्टीप्लाई होगा प्लस अंडर रूट डी से मल्टीप्लाई होगा,
फिर अंडर रूट बी अंडर रूट सी से मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट बी अंडर रूट डी से मल्टीप्लाई होगा, और वही सिंपल है जैसे कि ब्रैकेट खोलने वाली टेक्निक होती है। अब हम उन फॉर्मुलाज के बेसिस पे कुछ बहुत ही इजी और सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 5 प्लस अंडर रूट 7 एंड इंटू 5 माइनस अंडर रूट 7। सिंपल ये फॉर्मुला लग जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे कि a इज 5, अंडर रूट 7 इज b, तो a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस इट इज 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज 7, दैट मींस योर आंसर विल बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 5 माइनस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखिएगा जब भी आप एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा, वरना आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कि आपने कैसे किया है और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर्मूला लिखना। इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 7 विच इज 25 प्लस 7 माइनस 10 under root 7 which is nothing but 32 minus 10 under root 7 is the answer। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा बाय ओपनिंग ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 से और फिर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 से, तो ये होता है अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 3। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 1 2 3 कितने भी नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसपे लिखा होता है रैशनलाइज। ये रैशनलाइज क्या भला है? रैशनलाइज का मतलब है अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक फ्रैक्शन है जिसके की डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट टर्म है या फिर रेडिकल टर्म है, आपको वो रेडिकल टर्म रिलीज करके उसको एक नेचुरल नंबर बनाना है। वो कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास है एग्जांपल 1 बाय अंडर रूट 2। अब मुझे इस अंडर रूट 2 की जगह एक नेचुरल नंबर चाहिए, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस अंडर रूट 2 को 2 में कन्वर्ट कर दूं तो ये सिंपली मेरा आराम से कन्वर्ट हो जाएगा एक नेचुरल नंबर में। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे होगा क्या, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे हो जाएगा 2। ये हो गया रैशनलाइज। तो रैशनलाइज का मतलब सिर्फ ये है कि आपको डिनोमिनेटर टर्म को एक नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है। हम दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि अगर मुझे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को तो वो मैं कैसे करूंगा। आपने एक एग्जांपल देखा 1 बाय रूट 2 जिसमें कि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका सिंपल डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। लेकिन अगर मुझे कोई टर्म ऐसी मिल जाती है जहां पे कि 1 बाय 2 प्लस रूट 3 है, तो इस केस में क्या करूंगा, इस केस में मुझे इस पर्टिकुलर टर्म को 2 प्लस रूट 3 को एक नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पे हेल्प लेनी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूले की। तो इसको मैं बनाऊंगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दैट मीन्स मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 माइनस रूट 3 से। तो बेसिकली मुझे बीच का साइन चेंज करना है और इस पर्टिकुलर टर्म को उसके अपोजिट साइन वाली टर्म से बस मल्टीप्लाई करना है। होगा क्या, इससे ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 बाय 1 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। आंसर रैशनलाइज, नो रैशनल नंबर इन डिनोमिनेटर। इसी के अंदर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि रैशनलाइज डिनोमिनेटर को कैसे करना होता है। एग्जांपल हम लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस रूट 5। आपको मैंने बताया था कि अगर आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले में। या आपको a माइनस बी दे रखा है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा a प्लस बी से, यानी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5
इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर, जो कि हो जाता है 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, जो कि हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2, और ये कन्वर्ट हो चुका है रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर। तो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर रियल नंबर्स का लास्ट पोर्शन है। इसके अंदर हमको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक्सपोनेंट से रिलेटेड पढ़ने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इन पे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि आप वो क्वेश्चन बिल्कुल मिस ना करें। तो क्या है ये, आइए देखते हैं। एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो कि बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। हम पहले वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इफ a is greater than 0, then a raised to power m into a raised to power n becomes a raised to power m plus n. A raised to power m divided by a raised to power n becomes a raised to power m minus n. Basically, this becomes 1 by a raised to power m becomes a raised to power minus m, and as a result of which ये हमारा a raised power n जो है वो ऊपर चला जाता है। a raised power n and whole a raised power n becomes a raised power m into n, and last here a raised power m into b raised power m becomes a b raised to the power whole m। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इनके अलावा भी कुछ फॉर्मूला है जो हम देखते हैं अभी। अगर हम इसको लिखते हैं रेडिकल फॉर्म में, अंडर रूट ऑफ a, इसका मतलब है a रेज़ पावर 1/2। अगर हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ a, इसका मतलब है a रेज़ पावर 1/3, एंड सो ऑन। फिफ्थ रूट ऑफ a becomes a रेज़ पावर 1/5। आगे हम देखते हैं कि अगर nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b, जहां पे कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन क्यों लिखते हैं ये बताता हूं मैं आपको। देन ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू b रेज़ पावर n। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली है। a रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। तो हमने जो कंडीशंस और जो फॉर्मूले देखे हैं, हम उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबको एक बार फिर से, कि when a is greater than 0, तो a raised power m into a raised power n is equal to a raised power m plus n, a raised power m by a raised power n is a raised power m minus n, a raised power m whole n is equal to a raised power m into n, and a raised power m into b raised power n, then it becomes a b together raised power m। इसके अलावा जो हमने और कुछ फॉर्मूले देखे वो है अंडर रूट ऑफ a कैन बी रिटन एज a रेज़ टू पावर 1/2, सेम वे क्यूब रूट एंड फिफ्थ रूट। और जो हमने देखा वो है कि nth रूट ऑफ a इफ इट इज इक्वल टू b, वेयर a एंड b बोथ आर इक्वल टू 0, तो उसको हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b रेज़ पावर n। और फाइनली हमने देखा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहां पे मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हमने a को ग्रेटर देन 0 क्यों लिया। इसका सिंपल रीजन है, मान लीजिए हमने a को लेस देन 0 ले लिया, यानी कि a जो है नेगेटिव वैल्यू है। अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर इसको लिखूंगा अंडर रूट ऑफ माइनस a रेज़ टू पावर m। लेकिन हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी भी नेगेटिव टर्म का अंडर रूट नहीं ले सकते हैं, और वो अगर हम लेते हैं तो रिजल्ट करेगा हमको आयोटा में, यानी कि इट बिकम्स अ अनरियल नंबर, और जो कि आपके स्कोप में अभी नहीं है। तो 9th ग्रेड के हिसाब से दिस नीड टू बी ग्रेटर देन 0। आप बाद में पढ़ेंगे कि आयोटा क्या होता है, अनरियल नंबर कैसे होते हैं, अनरियल नंबर में क्या क्या आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, पर अभी के स्कोप के हिसाब से दिस इज नॉट एप्लीकेबल, इसलिए हमने a इज ग्रेटर देन 0 लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन सब फॉर्मुलेस को लेकर के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे कि आपको 100% क्लियर हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आप उसको मिस ना करें, गलत ना करें, और उस पर फुल मार्क्स लेके आएंगे। मैंने 5 डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलाज से। पहला क्वेश्चन है 17 स्क्वायर इंटू 17 रेज़ पावर 5, तो ये हो जाएगा a रेज़ पावर m इंटू a रेज़ पावर n इज इक्वल टू
a रेज़ पावर m प्लस n, यानी कि ये सिंपल हो जाएगा 17 रेज़ पावर 2 प्लस 5 इक्वल टू 17 रेज़ पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 स्क्वायर रेज़ पावर 7, तो ये हो जाएगा a रेज़ पावर m रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ पावर 2 इंटू 7 इक्वल टू 5 रेज़ पावर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 रेज़ पावर 10 एंड डिवाइड बाय 23 रेज़ पावर 7, तो ये हो जाएगा a रेज़ पावर m डिवाइड बाय a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस n, तो यानी कि हो जाएगा 23 रेज़ पावर 10 माइनस 7 इक्वल टू 23 रेज़ पावर 3। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 7 रेज़ पावर 3 9 रेज़ पावर 3, ये हो जाएगा a रेज़ पावर m इंटू b रेज़ पावर m इज इक्वल टू ए बी रेज़ पावर होल m, यानी कि 7 इंटू 9 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 63 रेज़ पावर 3। आपको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें आप एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको यहां छोड़ देना है। ये क्वेश्चन जो हम देखते हैं सिंपल है, वैसे तो इसको हम क्रॉस कर दे तो भी 1 हो जाएगा, लेकिन हम इसको अपने तरीके से निकालते हैं एक्सपोनेंट के थ्रू। ये हो जाएगा 7 रेज़ पावर 7 माइनस 7, यानी कि 7 रेज़ पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 रेज़ पावर 1 बाय 15 इंटू 17 रेज़ पावर 1 बाय 15। तो पिछले एग्जांपल के बाद आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जहां पे कि आपकी जो पावर है, एक्सपोनेंट्स है, वो एक रैशनल नंबर है। सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपके को ईज करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स और ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन है 4 रेज़ टू पावर 3/2। इसमें बेसिकली क्या करना है, 4 का क्यूब करना है और उसके बाद जो वैल्यू आए उसका अंडर रूट करना है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 रेज़ पावर 3 का अंडर रूट। 4 रेज़ पावर 3 हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका अंडर रूट विच इज इक्वल टू 64 का अंडर रूट, दैट इज 8। 64 का अंडर रूट है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज़ पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ पावर 1/3। इसका मतलब हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 3/3 2 रेज़ पावर 1 which is equal to 2. Next question है 7 रेज़ पावर 1/5 divided by 7 रेज़ पावर 1/3, that means 7 रेज़ पावर 1/5 minus 1/3 which is equal to 7 रेज़ पावर 15 3 minus 5 equal to 7 रेज़ पावर minus 2/15। और जब भी आपको एक्सपोनेंट्स के अंदर नेगेटिव साइन दिख जाए, इसका मतलब वो रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 बाय हो जाता है। इसको हम लिखेंगे 1/7 रेज़ पावर 2/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 रेज़ पावर 1/15 इंटू 17 रेज़ पावर 1/15, जो हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 17 रेज़ पावर 1/15, जो हो जाता है 221 रेज़ पावर 1/15। और लास्ट क्वेश्चन है 1 रेज़ पावर 3/5 का होल रेज़ पावर 4, दैट मीन्स 1/3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 4 इक्वल टू 1/3 रेज़ पावर 20। एक और फॉर्मूला लेते हैं जो कि इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। इफ a रेज़ पावर n डिवाइडेड बाय b रेज़ पावर m, तो इसका मतलब है a बाय b रेज़ टू द पावर m। ये चीज हमने यहां पर यूज की है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है नेचुरल नंबर। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में। हमने ग्लिम्स में पढ़ा अनरियल नंबर के बारे में, लेकिन वो आपके 9th के करिकुलम में नहीं है, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया है, हम उसको नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। उसके अलावा हमने काफी सारे फॉर्मूले पढ़े जो कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड थे। हमने ये भी पढ़ा कि √2 को आप एक नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, और हमने उसके बाद ये भी पढ़ा कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन हर साल इस पे आए हैं, कम से कम 5 से 6 नंबर के। तो अगर आप जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके 5 से 6 नंबर कंफर्म है। हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 लाने का, और ये चैप्टर आपने किया तो आपके 5 to 6% मार्क्स उस 100 में से कंफर्म हो गए। चिंता मत कीजिए, हम बाकी चैप्टर भी बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे।
और मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर पोलिनोमियल्स का मैथ्स में। और साइनिंग ऑफ नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।